सदियों पहले दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक छोटा मंदिर था। वहां शिवलिंग स्थापित था, लेकिन कोई भी पूजा करने नहीं आता। कहते थे कि वहां ब्रह्म राक्षस वास करता है। यह राक्षस साधारण ब्रह्म राक्षसों जैसा नहीं था। यह किसी को मारता नहीं था, बल्कि लोगों के मन पर अधिकार कर लेता था। गांव वाले बताते थे कि जो भी मंदिर में आधी रात को गया, उसे वहां अपनी सबसे प्यारी आत्मीयता का स्वर सुनाई देता था। कभी माँ की आवाज, कभी खोए हुए दोस्त की पुकार, कभी किसी प्रेमिका का गीत। लोग उस आवाज का पीछा करते करते मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाते और वहीं उनकी आंखें बदल जाती। वे लाल हो उठती और शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस किसी को मारता नहीं था, बल्कि उसके मन को एक जीवित भ्रम में कैद कर देता। इंसान बाहर से सामान्य दिखता, पर असल में उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में जकड़ी होती। सालों बाद एक साधु उस गांव में आया। उसने सत्य जानने के लिए रात को मंदिर में ध्यान लगाया। तभी उसे अपने गुरु की आवाज सुनाई दी, लेकिन साधु समझ गया कि यह भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद करके जप शुरू किया। तभी असली ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि जैसा जल रहा था और चेहरा हर क्षण बदलता था, कभी माँ, कभी मित्र, कभी प्रेमिका। साधु ने शांति से कहा, तू दूसरों के मन को छल सकता है, पर स्वयं का सत्य नहीं बदल सकता। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस चीख पड़ा। उसकी अग्नि बुझने लगी और वह राख बनकर मंदिर की दीवारों में समा गया। लेकिन कहते हैं आज भी वह मंदिर वीरान पड़ा है, और अगर कोई व्यक्ति वहां अपने खोए हुए प्रियजन को पुकारे तो दीवारों से वही आवाज लौट आती है।